एक फ्रेटबोर्ड याद करने का इजी तरीका एक ये भी है कि आपको बस 6 नोट याद करने हैं ई और ए स्ट्रिंग पे। थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ फ्रेट यानी कि जिसमें ऑड नंबर डॉट होते हैं। तो जी ए बी सी डी ई सीक्वेंटली चल रहा हूँ, जी ए बी सी डी ई। ठीक है, अभी इनका क्या फंडा होता है कि ये नोट सपोज करो, ये नोट आपको सेम नोट कहाँ मिलेगा, एक स्ट्रिंग छोड़ करके, यानी कि ए स्ट्रिंग छोड़ करके डी स्ट्रिंग में कहाँ मिलेगा, ये एक फ्रेट छोड़ करके। यानी कि अगर मैं सेकंड फ्रेट में हूँ तो ये नोट मुझे फोर्थ फ्रेट में मिलेगा ऑन द डी स्ट्रिंग। सेम ए स्ट्रिंग का ये नोट मुझे कहाँ मिलेगा, डी स्ट्रिंग छोड़ करके जी स्ट्रिंग में, और एक फ्रेट आगे, यानी कि ये ऑक्टेव्स होते हैं। ठीक है, तो आप कहीं पे भी इसको कर सकते हो। अब सपोज करो किसी ने ये पूछ लिया ये नोट कौन सा है, तो ऑफकोर्स ये डी है, तो ये डी शार्प ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि वो 6 नोट तो याद करने, सी डी और ई, जी ए और बी। सपोज करो मुझे किसी ने, तो ये रूल लागू होता है जैसे अब किसी ने ये पूछ लिया मुझसे ये नोट मुझे पता है ये बी नोट है, कैसे पता चला, ये नोट मुझे इसका उल्टा करना है, ये नोट मुझे ठीक कहाँ मिलेगा, ये वाला नोट ये रहा, यानी कि ये सेकंड फ्रेट ऑफ ए स्ट्रिंग, जी स्ट्रिंग का फोर्थ फ्रेट और सेकंड फ्रेट ऑफ ए स्ट्रिंग बी नोट। तो ये बोल लिया। अब ये लागू होता है इन दो स्ट्रिंग पे। थर्ड फ्रेट में सपोज, थर्ड स्ट्रिंग पे सपोज करो किसी ने ये पूछ लिया, ऑफ कोर्स तो उसका उल्टा करना है। ठीक है, ये नोट ये रहा, यानी कि जी शार्प है, क्योंकि ये जी है तो ये जी शार्प ही होगा। तो ये जल्दी से आपको याद करना है। अगर आपको किसी ने जी स्ट्रिंग पे पूछ लिया तो बस बी स्ट्रिंग पे ध्यान रखना, 3 फ्रेट आगे मिलता है, मतलब ई स्ट्रिंग पे 3 फ्रेट आगे मिलता है। यानी कि बी जी स्ट्रिंग पे कोई सा नोट ये पूछ लिया तो ऑफकोर्स ये नोट या तो आप उल्टा जा सकते हो, ये नोट बी नोट है, या फिर अगर आप आगे जाना चाहते हो तो ये बी स्ट्रिंग छोड़ी ई स्ट्रिंग पे आए और 3 फ्रेट आगे गए, तो ये नोट यहाँ मिलेगा आपको। और ये नोट हमको पता है ये बी नोट है, तो ये भी बी नोट है और ये भी बी नोट है, तो ये ट्रिक ये भी है।